बुलेटिन का आगाज करें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बजट मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ऐवान सदर इस्लामाबाद में कौमी उमूर पर बड़ी बैठक लगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। जराये ने बताया है पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज से इत्तेफाक कर लिया। बाज़ काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। ऐवान सदर इस्लामाबाद में विफाकी बजट समेत अहम कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर बड़ी बैठक लगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ सर जोड़ कर बैठे। विफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो और दीगर अहम रहनुमा भी शरीक हुए। अहम मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मईशत और आइंदा माली साल के बजट पर भी बातचीत हुई। GB इलेक्शन, आजाद कश्मीर की सूरत हाल, अमन व अमान और कौमी अहमियत के दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए। सदर जरदारी ने बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक, मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर दिया। कहा कि बजट में शरह तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की पूरी कोशिश की जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को दौरा ईरान और सिफारती राब्तों पर ब्रीफिंग दी। ने बताया कि PPP ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज से इत्तफाक हो गया। वसाइल और मसाइल देखते हुए दोनों का एक दूसरे को स्पेस देने का फैसला। बाज़ काबिल अमल नुकात पर तकनीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। हुकूमती ज़राए ने बताया कि सूबों में कस्टम्स ड्यूटी की जितनी भी रकम जमा होगी वो विफाक को मिलेगी। उस ड्यूटी की मद में सूबों के 978 अरब बराह रास्त विफाक को मुंतकली की तजवीज है। रकम विफाक को देने का तरीका तकनीकी कमेटी तय करेगी। कस्टम्स ड्यूटी की रकम NFC का हिस्सा नहीं होगी। कस्टम्स महसूलात विफाक को बराह रास्त देने के लिए आईनी तरमीम या ऑर्डिनेंस से मदद ली जाएगी। वज़ीर आज़म ने GB इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद दी। मुस्कुराते हुए कहा कि नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर जरदारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिर बेटा किसका है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तरक्याती बजट पर इत्तेफाक राय हो गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कम तरक्की याफ्ता इलाकों के लिए ज्यादा फंड्स रखे जाएंगे। बलोचिस्तान के बाद सबसे ज्यादा तरक्याती फंड्स इनके लिए मुख्तस होगा। रवा साल वफाक K4 मंसूबा और सक्कर हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल करेगी। और पीपल्स पार्टी के जो डेवलपमेंट बजट पे जो गुफ्तगू थी वो तो मुकम्मल हो गई है और PSDP के ऊपर एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है। कोशिश है कि जो छोटे सूबे हैं या कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग उनकी करें। सबसे ज़्यादा फंडिंग तकरीबन 265 अरब की सूबा बलूचिस्तान की है। दूसरे नंबर पे तकरीबन 195 अरब सूबा सिंध के लिए हैं। जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनको ज़्यादा तरजीही बुनियादों पर वहाँ पर मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। सर सिंध में कौन कौन से मंसूबे हैं सर जिनके लिए आपने वफाक ने फंड दिए? सबसे बड़ा मंसूबा है जिसे हम शुरू कर रहे हैं वो सक्कर हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा है। K4 का मंसूबा जो वफाकी हुकूमत ने शुरू किया है उसको हम पाया तकमील तक पहुँचा सकें जिससे कराची के पानी का मसला बड़ी हल हो सकता है। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मज़मूम मकासद बेनकाब। मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की ऑडियो कॉल लीक। रावलाकोट में दहशतगर्द हमले और लाशें गिराने की पेश की मंसूबाबंदी की जा रही थी। लीक कॉल में कहा गया जब तक रावलाकोट में हमले और लड़ाई नहीं होती मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कालादम एक्शन कमेटी के हवाले से कई शवाहिद पहले से मौजूद हैं। ऑडियो लीक की मुकम्मल जामे गैर जानिबदाराना तहकीकात की जरूरत है। हाँ जी आ रही है जी। अच्छा शार्ट ये है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद उस वक्त तक एक्टिव नहीं हो सकता जिस वक्त तक जिस तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਛੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸੋਣ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਦਾ ਲੋग उस इवेंट की वजह ਨਾਲ अग्रेसिव हैं। ठीक है जब तक एक बड़े पैमाने पे उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी मैं तुम खुल के गल दस रहा उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर सकता। इजन तरीके नाल कर फिर तरीके नाल कर लेकिन ये देख ले कि उत्थे ट्रूप्स कितनी है उत्थे ट्रूप्स हैं या नहीं है ना राती आई ना राती फिरने रहे हमारे पर तकरीबन 10 मिनट ड्रोन फिरने रहे सुबह तक। पहले चेक करो उधर की रखी करो कि उत्थे कितने लोग हैं किस पोजीशन में सिविल कपड़े हैं किस तरह फिर प्रोग्राम का फैसला करें। इस तरह जज्बात इतना करें फैसला। शायद देखो ना मैं यही कह रहा देखो मैं यही कह रहा ना कि ये डिपेंड किस ऊपर करता है जिथे डेड बॉडी पई दी है। गल क्यों नहीं समझ रहे तू मेरी सर मैं भी यही तुहानू कह रहा ना कि तुसा
ਅੱਜ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇਖੋ, ਰਾਵਲਾਕੋਟ मैच लगसी ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸੀ, ਅਗਰ ਰਾਵਲਾਕੋਟ मैच नहीं लगता ਅਸੀਂ कुछ भी नहीं कर सकते। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में कलादम अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों के हाथों शहीद पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चीफ सेक्रेटरी IG आज़ाद कश्मीर और दीगर आला हुकाम, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IG आज़ाद कश्मीर मलिक लियाकत अली खान का कहना था कि इससे ज़्यादा दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा। इन्होंने हमारे 4 लोग शहीद कर दिए। आज़ाद कश्मीर के आवाम ने इस फितने को मुस्तरद कर दिया। 4 जनाजे उठाने के बावजूद हम सीना तान कर खड़े हैं। चंद लोग जाती एजेंडे और किसी और के एजेंडे पर आज़ाद कश्मीर का अमन खराब और मासूम बच्चों को बरकला रहे हैं। ज्यादा इनकी दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा। इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अवाम को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस फितने को, इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया। हम 4 जनाजे उठाने के बावजूद ये छाती तान के खड़े हैं कि हम इस जगह की शरपसंदों के खिलाफ इसके 1-1 इंच की हिफाजत करेंगे। चंद एक ऐसे लोग हैं जो अपने जाती एजेंडे पे और किसी और के एजेंडे के ऊपर आज़ाद कश्मीर के अमन को खराब करना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर के मासूम बच्चों को बरगला रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 में से 18 नशिस्तों के सरकारी नताइज आ गए। जयाले उम्मीदवार 8 सीटें ले उड़े। मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का 1 रुकन मुंतखब हुआ, जबकि 5 हलकों में आवाम ने आज़ाद उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार किया। साबिक वज़ीर आला और नून लीग के रहनुमा हाफिज हफीजुर रहमान ने भी कामयाबी समेटी। रक्स, आतिशबाजी और जश्न। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में PP ने मैदान मार लिया। कार्रवाई को मौसूल सरकारी नताइज के मुताबिक GB1 गिलगित 1 से PP के अमजद एडवोकेट 10,594 वोट लेकर कामयाब हुए। GB4 नगर से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर 7,654 वोटों से जीत गए। GB7 स्कर्दू 1 से साबिक वजीर आला मेहदी शाह के साहबजादे तौकीर मेहदी शाह ने 4,320 वोट लेकर कामयाबी समेटी। GB11 खरमिंग, GB12 शगर, GB19 गजर 1 से भी जयालों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। GB18 दयामर 4, GB20 गजर 2 और GB22 घांचे से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी। GB8 स्कर्दू 2 से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के वाहिद उम्मीदवार कासिम मैसम 10,000 से जायद वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद PDM तर्ज पर होगा। गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला PP और गवर्नर नून लीग का होगा। इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों की तकसीम का 60 और 40% का फार्मूला होगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। नताइज तब्दील करने से नज़रियात तब्दील नहीं होते। अवामी मैंडेट में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल कहा, जमहूरी अमल की शफाफियत पर सवालात तशवीशनाक है। अवामी मैंडेट का एहतराम ही सियासी इस्तेहकाम की ज़मानत है। रियासती इदारों को अवामी एतमाद की बहाली के लिए किरदार अदा करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहुत से निकात पर मुशावरत हुई। NFC अवार्ड सूबों का आईनी हक है। सूबाई हुकूक खुद मुख्तारी सूबों को यकीनी बनानी चाहिए। विफाक की सतह पर दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का कानून पास हो चुका। कानून को कौमी असम्बली से पास करवाया जाए। 2017 में फाटा अज़म हुआ था। 2026 में भी वहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं। गंदम की बंदिश आइन और अवाम के मफाद के खिलाफ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईरान का इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने एक बयान में बताया कि अमेरिका की हिमायत से जनूबी लेबनान और जाहिया पर इसराइली हमलों के जवाब में ईरानी फौज ने इसराइल को इबरतनाक सबक सिखा दिया। इस वक्त हमले रोक दिए गए हैं। इसराइल ने जनूबी लेबनान में दोबारा कोई जाहिरियत की तो पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने कहा, अमरीका जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का बराह रास्त जिम्मेदार है। इसराइली इक़दामात को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। हमेशा वाज़ेह किया, लेबनान जंगबंदी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा, ईरान ने सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तानी सालिस के जरिए अमरीका से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राब्ता। सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल ने ईरान पर हमले रोकने की हामी भर ली। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में बताया, इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंगबंदी के हक में हैं।
امن کے لیے حتمی مذاکرات جاری ہیں، تاہم یہ عمل جہالت یا حماقت سے متاثر ہو سکتا ہے۔ کوئی جہالت یا بے وقوفی آڑے نہ آئی تو معاملات بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ جب تک کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پاتا، بحری ناکہ بندی پوری طاقت سے جاری رہے گی۔ امید ہے معاملات جلد آگے بڑھیں گے۔ امن اور سفارتی کوششوں کی کامیابی کے روشن امکانات موجود ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات پر وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان، کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں تشدد میں اضافہ کمزور جنگ بندی کے خطرات کی واضح یاد دہانی ہے۔ جاری کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں۔ برادر ملکوں اور شراکت داروں سے مل کر تنازع کے حل کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تنازع کے منصفانہ حل کے حصول کا مقصد قریب ہے۔ امن کے قریب پہنچ کر تشدد میں اضافہ تشویشناک ہے۔ تمام فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ فریقین سے اپیل ہے امن کو ایک اور موقع دیا جائے، کشیدگی میں اضافہ نہ کیا جائے، تشدد اور تباہی کے بجائے امن اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اور اب بات کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کی، جس کے کیس میں پولیس کی ایک کے بعد ایک غفلت، چالان پیش کیا نہ ویڈیو لنک پر پیشی ہوئی۔ عدالت تفتیشی افسر پر برہم، کراچی پولیس نے تاخیری حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ تفتیشی افسر نے چالان پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی۔ پنکی کے خلاف قتل کیس میں پروسیکیوشن نے پولیس کی تفتیش میں کئی خامیوں کا انکشاف کر دیا۔ کوکین کوئن انمول عرف پنکی کیس میں پولیس کی ایک کے بعد ایک غفلت، عدالت تفتیشی افسر پر برہم، اعلیٰ حکام نے چپ سادھ لی۔ کراچی کی عدالت میں ایس پی انویسٹیگیشن سٹی اور ان کی ٹیم منشیات کے 2 مقدمات کا چالان پیش کرنے میں پھر ناکام۔ تفتیشی افسر کی جانب سے چالان پیش کرنے میں ناکامی پر مقدمات التوا کا شکار۔ پولیس ملزمہ اور شریک ملزمان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش بھی نہ کر سکی۔ پولیس کے تاخیری حربے تفتیشی افسر نے چالان پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو مہلت دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر چالان طلب کر لیا۔ انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے میں پروسیکیوشن نے پولیس تفتیش میں خامیاں بیان کر دیں۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر عارف ستائی نے بتایا، بغیر کسی جواز کے ایف آئی آر کے اندراج میں تقریباً 30 دنوں کی تاخیر کی گئی۔ چالان جمع کرانے میں بھی 12 دن کی تاخیر کی گئی۔ تفتیشی افسر نے لاپتہ افراد کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال نہیں کی۔ متوفی کی شناخت کے لیے لاپتہ افراد کی معلومات جمع کرنے میں بھی ناکام رہا۔ تفتیشی افسر ڈیجیٹل شواہد محفوظ رکھنے میں بھی ناکام۔ جائے وقوع سے سی سی ٹی وی شواہد جمع کرنے میں غفلت برتی گئی۔ چشمدید گواہوں کو تلاش کرنے اور بیانات ریکارڈ کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ نیوز نے ایس پی انویسٹیگیشن سٹی سے چالان میں تاخیر کے معاملے پر رابطے کیے تو جواب ملا، جب تک حتمی چالان پیش نہیں کر لیتے اس پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ وزیر داخلہ ضیاء النجار سے بھی رابطے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ضیاء النجار نے وعدہ کیا تھا کہ پنکی کیس میں کوئی غفلت نہیں برتی جائے گی۔ پولیس کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور پنکی کیس میں ARY نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن، ایس پی انویسٹیگیشن رفعت محمد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق پولیس افسر شاہ جہان کو ایس پی انویسٹیگیشن سٹی تعینات کر دیا گیا، جبکہ پولیس افسر فاتح محمد کا بطور سپرنٹینڈنٹ کمانڈ اور ٹریننگ سینٹر سکرنڈ فوری تبادلہ کر دیا گیا۔ ARY نیوز نے پولیس تفتیشی ٹیم کی جانب سے چالان عدالت میں جمع نہ کرانے کی خبر دی تھی۔ عدالت کی جانب سے بھی پنکی کیس میں چالان پیش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا گیا تھا۔ ایس پی انویسٹیگیشن فاتح محمد نے ملزمہ کو ویڈیو لنک پر پیش بھی نہیں کیا تھا۔ ایس پی انویسٹیگیشن سٹی عدالت میں 2 مقدموں کا چالان پیش نہ کر سکے تھے۔